Class 10th chapter polynomials. Today we are going to do how to find the zeros of a polynomial. तो what are zeros? Zeros होती क्या हैं? Zeros कुछ ऐसी values होती हैं जो जब हम equation में या polynomial में डालते हैं तो उसकी value equals to 0 आती है. तो let us find कि इस equation की, इस polynomial की क्या zeros हैं, ठीक है? उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे factorize करेंगे. Factorize करने के लिए हम इसको और इसको देखेंगे. अगर मान लो इन केस हमारे पास ये नहीं है तो हम बस इसके फैक्टर्स बनाते हैं, क्योंकि अब इस केस में हमारे पास यहाँ पे 3 है. तो पहले हम क्या करेंगे, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 4 जा 12. तो फैक्टर्स हमारे सामने ही है, 12 के फैक्टर्स बनाने हैं. 4 3 जा हम यही चूज कर लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे कोफिशिएंट 1 चाहिए. ठीक है, 1 कैसे आएगा, -4 + 3 = -1. अब हम क्या करेंगे, बस इसे इसी तरीके से लिख लेना है. 3x स्क्वायर को कुछ नहीं करना, -4x + 3x = क्या आया है, वो तो आपने इसको आंसर वेरीफाई करने के लिए लिखा है, ये साइड लिखनी नहीं होती. ठीक है, -4 = 0. अब फर्स्ट टू टर्म्स में आप कॉमन निकाल लोगे, कुछ भी कॉमन नहीं है 3 और 4 में. x² और x में हमारे पास है x कॉमन, तो यहाँ पे रहेगा हमारे पास 3x और x पहले जा चुका है बाहर तो -4 लिख देंगे. इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 कॉमन है तो हम इसे ऐसे ही लिख देंगे. अब लिखने का तरीका बहुत आसान है. पहले आप ये जो कॉमन ब्रैकेट है इसे एक बार लिख लें एक ब्रैकेट में, फिर यहां से एक टर्म उठाएंगे और साथ में ये जो विद साइन जो ब्रैकेट के बाहर होता है उसे लिख लेते हैं. अब हमने इसके फैक्टर निकालने हैं, तो फैक्टर निकालने का तरीका सेम है. पहले क्या करेंगे, ये वाली टर्म को इक्वल्स टू 0 कर लेंगे. ठीक है, फिर x + 1 को इक्वल्स टू 0. इससे हमारे पास x की दो वैल्यूज आ जाएंगी. तो x = 4, ये 3 जो है नीचे आ जाएगा और इधर से x = -1. अब ये जो है ये दो जीरोस हैं और किसी इक्वेशन के कितने जीरोस होंगे वो उसकी जो हाईएस्ट डिग्री होती है उससे पता चलता है. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर.